औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ायदा है। मैं गार्डन टाउन में रिहाइश पज़ीर हूँ और एम ए जर्नलिज़म भी हूँ। 16/8/25 को गार्डन टाउन में एक वाक़या हुआ जिसके हक़ाइक़ मैं बयान करना चाहती हूँ। जो सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया गया उस सिलसिले में मैं कुछ अपनी वज़ाहत देना चाहती हूँ। 16/8/25 को मैं अपने बेटे शहीर के हमरा कैंट से घर का कुछ ज़रूरी सामान लेकर वापस आ रही थी। जब मैं चुंगी नंबर 23 पे पहुंची हूं तो मुझे एक स्कूटी ने रॉन्ग साइड से क्रॉस किया और मेरी गाड़ी के आगे लगी है, जिस पर 3 अफराद सवार थे, जिसमें 2 ख़वातीन थीं और एक मर्द था। इन्होंने मेरी गाड़ी के आगे स्कूटी लगाई और उसको आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू किया। मेरे 2-3 हॉर्न देने के बावजूद मुझे उन्होंने रास्ता नहीं दिया। जब मैं उजाला स्कूल के पास पहुंची हूँ, मैंने उनको हॉर्न दिया, उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया। जब मैं केसरानी चौक पहुंची हूँ तो मैंने उनको फिर हॉर्न दिया है। जब मैंने वो हॉर्न दिया है तो उन्होंने स्कूटी आहिस्ता की है। मेरे बेटे ने शीशा उतारा है और पीछे बैठे मर्द को कहा कि भाई आपको हॉर्न दे रहे हैं, आप रास्ता दे दें। उस बंदे ने मेरे बेटे को गाली दी है। जब गाली दी है तो मैंने गाड़ी रोकी है और वो स्कूटी भी रुक गई है। उसके बाद मैं नीचे उतरी हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि मोहतरमा का बेटा गाड़ी चला रहा था, हालांकि गाड़ी मैं खुद चला रही थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी हूँ। मैंने उससे पूछा, भाई आपसे बात हुई है रास्ता लेने की, आपने गाली क्यों दी है? गाली उसने फिर आगे मुझे दी है दोबारा, जहाँ से आपस में तू मैं हुई है और हमारी हाथापाई शुरू हो गई है। ये पहली वीडियो में वाज़े तौर पर ये दिखाया गया है। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप कि हमें कैमरे की रेंज से बाहर उन्होंने खींचा है। वहाँ पहले मुझे मारा है, मेरे बेटे को धक्के दिए। उसके बाद उसकी बेटी, जो मैमूना की बेटी बताई जा रही है, वो भागी है। उसने ईंट उठाई है और मेरी गाड़ी के दरवाजे में ईंट मारी है। ये वाज़े है वीडियो में, जब वो ईंटें मार रही है, वाज़े है। उसके बाद उसने दूसरी ईंट उठाई है, उसने गाड़ी के अगले मडगार्ड में मारी है। तीसरी ईंट उसने विंड स्क्रीन में मारी है गाड़ी की, जो कि तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। और मेरी गाड़ी को भी थाना कैंट में रखा गया है। 4 दिन गाड़ी मेरी थाना कैंट में रही है। जब हमारी आपस में लड़ाई हो गई है, एक दूसरे पे उन्होंने भी गालियां दी, हमारी तरफ से भी हुई, मुझ पे भी तशद्दुद कर लिया, ईंटें भी मार ली, गाड़ी पे भी उन्होंने ईंटें मार ली। उसके बाद 15 पे कॉल हो गई है थाना कैंट में। जब थाना कैंट की पुलिस वहाँ पहुँची है, उससे पहले मैंने अपनी बहन को कॉल की है कि हमें कुछ लोग ईंटों से मार रहे हैं, सारी गाड़ी भी तबाह कर दी है, मेरे पे भी मारी है ईंटें, मेरे बेटे पे एक ईंट मारी है जो मैंने अपने हाथ से रोकी है और मेरे हाथ पे ज़ख़म भी हुआ है उसका। मुझे ये बताएं कि जब आपके बेटे पे कोई ईंट मार रहा है या उस पे कोई तशद्दुद कर रहा है, मेरा एक बेटा पहले 1.5 साल का था, उसकी डेथ हो चुकी है। मेरा एक बेटा है, जिस तरह उस पर हमला किया गया, उस पर ईंटें मारी गई, अगर मेरे बेटे का कोई नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? सोशल मीडिया पे हमें बदनाम किया गया, ये दहशतगर्द हैं, ये बुरे लोग हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे बारे में वायरल की गई हैं। उस मौके पर मेरी बड़ी बहन वहाँ पे पहुँची हैं। उन्होंने जो मैमूना है उनको उन्होंने पकड़ा है। सेल्फ़ डिफेंस में जब उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, हमें मारा पीटा, वो वीडियो कैमरे कहाँ थे उस टाइम? वो वीडियोस कहाँ गई हैं? जो हमने अपने सेल्फ़ डिफेंस में किया वो वीडियो वायरल कर दी गई है। क्या मुआशरे में स्कूटी पे चलने वाली की इज़्ज़त है, गाड़ी पे चलने वाली की इज़्ज़त नहीं है? क्या मोटरसाइकिल वाला
गाड़ी पे जाने वाली खातून को गाली देने का हक रखता है, बदज़बानी करना हक रखता है। एक स्कूटी वाली की इज्जत को आसमान पे पहुंचा दिया है और गाड़ी वाली को बुरे अल्फाज, गालियां और माशरे में उनको बदनाम किया गया है। दूसरा, मेरे खामिन उस टाइम उस मौके पे मौजूद नहीं थे, वो शहर में भी नहीं थे। इस तमाम मामले में उनको घसीटा गया है, उन पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मेरी मदर पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उन पे। क्या इस पूरी वीडियो में, इस पूरे वाक़े में कहीं मेरे शौहर, हस्बैंड नज़र आए वहाँ पे? नहीं आए। चंद चीज़ें हैं जो पीछे बुनियाद बन रही हैं। हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ के इशू चल रहे हैं जिनके केसेस इस टाइम अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। उनकी बिना पर कुछ लोगों ने हमारी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े भी किए हुए हैं। इन तमाम इश्यूज़ को सियासी बेस बना के, एक ओहदे को बेस बना के और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। सर गलत, हक़ाइक़ कुछ और थे, दिखाया कुछ और गया है। वो मज़लूम बन गई और हम जालिम बन गए। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि क्या पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा गया? क्या पूरी तहकीकात की गई? मामले की छानबीन हुई? नहीं हुई। हम पे FIR हो गई, मेरे बेटे पे, मेरी बहन पे FIR करा दी गई। हालांकि थाने पे पहले हम पहुँचे, हमारी दरख्वास्त गई, हमें टिकट नंबर दे दिया गया। बाद में पुलिस का ये मौक़िफ़ आ गया कि हमारे पे सोशल मीडिया का प्रेशर आ गया है, हम आप पे FIR दे रहे हैं। हम पे FIR हो गई, हमने कानूनी तौर पे अपनी ज़मानतें करवा ली। जो प्रोसेस है हम अपना अदालत के ज़रिए वो कर रहे हैं। किसी ने हमारे ऊपर ना हमें कोई सपोर्ट किया है, ना पीछे कोई ऐसी सियासी ताकत थी। जो भी किया हमने अपने सेल्फ डिफेंस पे किया। जो दो खातून थी, ये वीडियो में वाज़े नज़र आ रहा है, जो पहली वीडियो है, वो दोनों खातून ने पहले मुझ पे अटैक किया है आके। मुझे कैमरे, जो वीडियो कैमरा लगा हुआ था उसकी रेंज से वो मुझे बाहर लेके गई हैं, जहाँ उन्होंने जाके मुझे मारा है, मेरे कपड़े खींचे हैं। उसके बाद मुझे ये बताएं, मेरे बेटे पे ईंट उठा के मार रही है, मेरे बेटे पे उसने ईंट उठा के मारी है। मुझे आप जवाब दे दें कि क्या अगर ये आपके साथ हो, क्या आप इसका आपका क्या रिएक्शन होगा? वहाँ पे आपके बेटे को कोई ईंट उठा के मारा, उसका नुकसान कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हमला पहले उनकी तरफ से हुआ। अच्छा, आपने कहा कि कुछ सियासी असर रसूख नहीं था, आपके शौहर का भी नहीं था, जब छुट्टी वाले दिन उस दिन दुकान देखे जो जी देखे मेरी बात सुने, जो हमारे ऊपर मुकदमा जो दफ़े लगाए गए थे, वो दफ़े तमाम बेलेबल थे, वो तमाम दफ़ात बेलेबल थे। अच्छा मैडम, आपके हवाले से एक और वीडियो भी वायरल हुई है, एक रिक्शे वाले के साथ आप झगड़ा कर रही हैं, उसके मुताबिक बता दें। मैं झगड़ा नहीं कर रही थी उससे, मेरा उस रिक्शे के साथ किराया तय हुआ है कि मुझे आपने वहाँ पहुँचाना है। मैं कुछ अपने रिक्शे में तो बच्चे बैठे हुए स्कूल के, बच्चे नहीं थे। मेरी बात सुने, मैं जब पहुँची हूँ, मुझे वो रिक्शे वाला कहता है कि आप उतर जाएं यहाँ पे, मैंने यहाँ से दूसरी सवारी लेनी है। मैंने कहा भाई मेरा आपके साथ किराया तय हुआ है, आप मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे? उन्होंने कहा जी मेरे बच्चों का टाइम, वो बच्चे उसने वहीं से उठाने थे, वहाँ स्कूल था, ठीक है ना। वो बच्चे, ये मुझे नहीं पता, उजाला से उठाने थे, एक और भी स्कूल वहाँ पे है। हाँ जी, वो उसने बच्चे, और मुझे कहता कि मैडम आप उतर जाएं, मेरे बच्चों का टाइम हो रहा है, मैं आपको आगे नहीं लेके जा सकता। मेरा उसके साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। मैं आना चाह रही थी, लेकिन मुझे रोका गया कि अभी मामला जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो आप जो है ना
अभी कोई ऐसी बात ना करे, वरना मैं अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाह रही थी। मेरी ना ये मेरी कोई जानने वाली थी, ना मेरी कोई इनके साथ दुश्मनी है, ना मेरी कोई इनके साथ लड़ाई है। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि ये कोई प्री प्लान है जिनके साथ आपका जायदाद का झगड़ा चल रहा है? ये उन लोगों ने कोई प्लान किया? क्या समझती हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ के पीछे एक पूरा मंसूबा तैयार किया गया था, ये पूरा प्लान तैयार किया गया, क्योंकि जायदाद के हमारे चल रहे हैं, मुकदमात चल रहे हैं। मेरी कोई 53 कनाल पड़ी हुई है, उसका एक हमारा केस भी चल रहा है, वो तकरीबन कोई अरबों में पड़ी है वो जायदाद। तो उस सिलसिले में हमारे चल रहे हैं केसेस, और इन तमाम चीज़ों के पीछे इसी चीज़ को बेस बनाया जा रहा है। मेरे हामिद ने 2 इलेक्शन भी लड़े हैं यहाँ से, पीटीआई से भी और नून लीग, हम वर्कर्स हैं नून लीग के। इस टाइम हमारा पीटीआई गढ़ है, पीटीआई का गढ़ है गार्डन टाउन, हमारा वहाँ वाहिद घर नून लीग का है। मैडम ये बताएंगे, जो बंदा ऊपर खड़ा होकर 2 लोग वीडियोस बना रहे हैं, मेरा उनके साथ कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, बस ये एक शरारत जिसको कहते हैं, ये शरारत की गई है सिर्फ हमें ख़राब करने के लिए। हमें अच्छा मैडम, अब जिस खातून पे आपने तशद्दुद किया तो आप उनसे कुछ सुलह का अपोलोजाइज का इरादा रखते हैं ताकि मामला तस्वीर से खत्म? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कदम बढ़ाएंगी उसके साथ, कोई अपने तस्वीर करेंगी उनसे तो फॉलो कुछ करेंगी? बीच में कुछ थे लोग जो बात आपस में उनके साथ हो रही है, उनकी बातचीत। अच्छा मैडम, जब हम लोगों को ये पता हो कि हमारे खिलाफ अनासिर सरगर्म है, तो हमें हर कदम पूछ के रखना चाहिए, ना कि सरेआम ऐसे तमाशा करना चाहिए। और उस वीडियो में आपका बेटा, जैसे आप बिल्कुल मजलूम साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उसकी आवाज़ में ये साफ सुना जा सकता है कि इनको लेके जाओ डेरे में, इनसे मैं नहीं ऑटो निकलवाऊंगा। उस वक्त ये आपको वो नजर नहीं आ रहा था? मेरी बात सुने, मुझे मुलाजिम बुलाए, आपकी बहन आई, आपके मुलाजिम आए जिन्होंने उस औरत को तशद्दुद किया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, और उस पर्चे में अगवा की दफात आप लोगों ने निकलवा दी, और आप कह रहे हैं कि सियासी पोस्ट कराई, इसमें सियासी कोई दखल नहीं हुआ। मेरे भाई, वो ना दफात हमने निकलवाए हैं, नहीं ना हमने किसी को कहा है कि ये दफात निकाल दिए जाएं, और ना ही किसी को हमने अगवा किया है, ठीक है। और ना आपकी वीडियो में साफ अल्फाज सुनाई दे जा रहे हैं, जिस बच्चे और ये बच्चा वहाँ पे कह रहा है कि इसमें नहीं ऑटो निकलवाऊंगा। क्या वो आपको जब ये पता है कि आपके खिलाफ सियासी अनासिर सरगर्म है, और ऐसे वाक़यात की फौरी तौर पर वीडियो बना के वायरल कर दी जाती है, तो आपको तो वहाँ से चुप करके निकल जाना चाहिए था। आप जिस कैटेगरी के लोग हैं, आपके लिए तो वो ऑटो के ऊपर होने से रिएक्शन मामूली से होना चाहिए, ना कि आप एक हमारे तमाशा क्रिएट करते। आपने अपना सवाल आपका मुकम्मल हो गया भाई। बात ये है, बात ये है कि हमारी थप्पड़ों घूसों वाली वीडियो वायरल हो गई। हमने किसी पे ईंट से हमला नहीं किया, पहल उन्होंने की, ईंटें उठाई, गाड़ी पे मार दी। इसको आप या तो जेलसी का नाम दे सकते हैं या मुखालफत का नाम दे सकते हैं। मेरे बेटे पे उस लड़की ने ईंट उठा के मारी जो मैंने अपने हाथ से रोकी है। अगर मेरे बेटे को वो ईंट उस टाइम लग जाती, मेरा एक ही बेटा है, ठीक है, क्या जो नुकसान हो जाता वो वापसी हो सकता था? ये चीज आपको वहाँ पे झगड़ा करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि झगड़े में कभी किसी का फायदा नहीं। हम किसी से झगड़े की नीयत से नहीं रुके। एक और बात जी जी, वहाँ पे सिर्फ कोई ऊपर से वीडियो बना रहा था, सिर्फ वही बंदा नहीं था, गली में और सीसीटीवी कैमरे भी थे। आप उनसे वो रिकॉर्डिंग निकलवा के आप वायरल कर सकती थी कि उन्होंने भी आपके तशद्दुद किया। उनसे वीडियो हमने मांगी है, उस बंदे ने कहा है कि जी मैं पुलिस को वीडियो दे चुका हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। आप पुलिस से ले लेती, पुलिस तो कोऑपरेटिव नहीं कोऑपरेट कर रही ना। देखे ना, हमारे पास पेश कर दिया अदालत में भी आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव नहीं है भाई। देखें जी, हम पे FIR हुई, हमें थाने पे अरेस्ट किया गया, आप पे दफात वो लगाई गई जो फौरी तौर पे अवेलेबल थी। तो देखें जी, जो उनकी एप्लीकेशन आई है उसी के मुताबिक दफात लगेंगे ना। उस
दरखास्त में अगवा की भी दफात शामिल करने की दरखास्त उन्होंने की थी, वो शामिल नहीं की गई। देखिए मेरी बात एप्लीकेशन की बात करती है बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि जी आपके साथ पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया है, हम पे एफआईआर हो गई, हमें थाने पे अरेस्ट कर लिया गया, थाने पे अरेस्ट कर लिया गया हमें, और मेरी गाड़ी को अपने उसमें कस्टडी में ले लिया गया। आप अरेस्ट हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल थाने पे हम बैठी, थाने में बिठाया, बिल्कुल थाने पे बैठे। खड़ी लगी आपको, खवातीन को हथकड़ी नहीं लगाते। हथकड़ी लगी आपको। तीन लोग स्कूटी पे बैठे हुए थे, जो कि दो खवातीन और एक मर्द था, और जो चलाने वाली मेमूना थी, ना तो उनके पास लाइसेंस था और ना कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स थे। ये उनका एड्रेस निकलवाया गया है, ठीक है। इस एड्रेस पे मेमूना का घर इस गली में है। मेमूना मेरे घर के आगे क्या करने जा रही है, उसका क्या मकसद था उधर जाने का? आपका घर पिछली गली में है, आप 2 गलियां 3 छोड़ के आप उस गली में क्या करने जा रही हैं? मैडम मुझे सर ये बताएं कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके अपने बयानों के अंदर तजाद मौजूद है, आपने कहा कि वो मुझे सीसीटीवी कैमरों के आगे आने के डर से मुझे उस जगह पे ले गई, इतने फासले पे ले गई जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं। जी ये आपने बात, जी जी ठीक है। अभी आप कह रही हैं कि नहीं उसकी वीडियो बनी होगी, सारा कुछ आपके अपने बयानों में तजाद है। वो कैसे आपको कैमरे की रेंज से दूर लेके जा सकती हैं? अचानक लड़ाई हुई, उनको कैसे पता कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हम हमला उस जगह पे करें जहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए? तो ये आपके बयान नहीं, में तजाद है। जब बात 2 तरफी हो जाए ना, एक्शन उनकी तरफ से हुआ गया, एक्शन हमारी तरफ से भी हुआ, गाली गलूच हुई, हाथापाई हुई। आप किसी भी उसकी वीडियो दिखाएं फर्स्ट वाली कि उनकी कहीं भी चेहरे दिखाए गए हैं?